ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का एक प्रसंग गुरु नानक देव जी का बहुत ही महत्वपूर्ण सुंदर प्रसंग को श्रवण करें। प्रसंग है अनूठा चमत्कार। इस अनूठा चमत्कार से जानें कि नानक देव जी का इसमें क्या चमत्कार देखने को मिला। जो प्रभु की ये अपार लीला होती है, जो अपने भक्त को मानव रूप में भेजते हैं। इस जग में तरह तरह की लीलाएं जैसे कृष्ण ने करी, वैसे ही जो भी गुरु आया तो उसने अपनी लीलाएं करी। ये सब प्रभु की ही अपार लीला होती है। एक दिन पशुओं को चराते चराते नानक एक पेड़ के नीचे आ बैठे तथा सतकर्तार के ध्यान में डूब गए। कुछ ही समय बाद उन्हें वहाँ नींद आ गई। उसके बाद जैसे ही दोपहर हुई, पेड़ की छाया उनके चेहरे से हट गई तथा वहाँ धूप आ गई। देखिए, जब धूप आ गई, इसके आगे की लीला को देखें। उस समय ना जाने कहाँ से एक सांप वहाँ आया। अपना फन फैलाकर उसने नानक देव के मुख पर छाया कर दी। जब तक नानक देव सोते रहे, वो सांप तेज धूप में बैठा उनके चेहरे पर छाया करता रहा और उनके जागते ही चुपचाप झाड़ियों में सरक गया। देखिए, गुरु पर धूप ना लगे, एक छाया रहे, कितनी बड़ी कृपा एक प्रभु की होती है अपने भक्त पर। तो देखिए, उस समय नगर का शासक राय बुलार अपने घोड़े पर सवार होकर उधर से गुजर रहा था। एक उस नगर का शासक था, उसका नाम था राय बुलार, जो अचानक अपने घोड़े पर उधर से निकल रहा था। ये दृश्य उसने अपनी आंखों से देखा तथा देखते ही समझ गया ये कोई साधारण बालक नहीं। जब उसने नानक देव जी के सिर पर एक बड़े सर्प की छाया जब सिर पर देखी तो वह समझ गया कोई ये बालक साधारण बालक नहीं है। घर लौटकर उसने ये बात अपने परिवार के लोगों को बताई। धीरे धीरे ये बात जंगल में आग की तरह चारों ओर फैल गई। लोग नानक देव को सख्त हैरानी भरी निगाहों से देखने लगे तथा उसे कोई चमत्कारी बालक मानने लगे। उनकी चर्चा सर्वत्र होने लगी। तो ऐसी लीलाएं एक जो पूर्ण गुरु होता है उसकी जग में जब प्रभु ऐसे जीव या मानव को एक गुरु के रूप में भेजते हैं तो वो ऐसी लीलाएं जग में कुछ लोगों को देखने को मिलती हैं, ताकि उन्हें पता चले कोई ये वास्तव में गुरु या सत पुरुष हैं। लास्ट में महात्मा मंगत राम जी की एक वाणी किस प्रकार वो पेड़ के नीचे बैठे हुए एक प्रभु में खो गए। उन्हें पता भी नहीं चला कि मेरे ऊपर सर्प है। तो वाणी को श्रवण करें। रोम रोम में शब्द गुंजारे, रोम रोम में शब्द गुंजारे, राम नाम तत् कियो विचारे, राम नाम तत् कियो विचारे, अंत काल कोई
देवे ना धीरा, अंत काल कोई देवे ना धीरा। भयो निमाना छाड़ चले शरीरा, भयो निमाना छाड़ चले शरीरा। देखिए रोम रोम में वो घटका बासी रमा हुआ है और हर समय उसकी शरीर में हलचल हो रही है। ये जो शरीर में जान है, जिसको बोलते हैं कि ये जान निकल जाएगी, तो ये जान जो बोलने में शब्द आता है, यही प्रभु है, यही परमात्मा है, यही आत्मा है। तो अंत काल कोई देवे ना धीरा, भयो निमाना छाड़ चले शरीरा। जीव जब शरीर छोड़ के अंत में जाता है तो अंत काल कोई देवे ना धीरा, उसका अंत का कोई साथी नहीं होता, कोई धीरज देने वाला नहीं होता, क्योंकि वो तो शरीर छोड़ चुका होता है। धीरज उसे कौन दे? तो एक धीरज मिलता है प्रभु से, जब वो जो रोम रोम में रमत स्वामी, तो जो रोम रोम में रमा हुआ है वही उसी की कुछ कृपा हो सकती है और वही कोई धीरज दे सकता है। बाकी तो सब साथ चलने वाले होते हैं, धीरज देने वाला कोई नहीं होता। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास कागर चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।